माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर। वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमें जिस घड़ी का इंतज़ार था आज वो घड़ी कंप्लीट हो गई है, राइट। हम सब कब से नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑफिशियली आज डेट अनाउंस हो गई है फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो एनटीए की साइट पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। और आप साइट जो है आप चेकआउट करोगे डेट इज़ neet.nta.nic.in, राइट। ऐसा अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो देयर इज़ नो सच चेंज, कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिमिलरली आप देख सकते हो सेम वही पैटर्न है, 200 मल्टीपल क्वेश्चंस का, वही टाइमिंग है जैसे लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में थी, 200 मिनट्स, जिसमें 3 आवर्स 20 मिनट्स का जो पैटर्न था वैसे ही है। टाइमिंग जो है वो आपकी रहेगी 2 से 5:30, मतलब 5:20 तक जो है आपकी रहेगी, दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम। और सेक्शंस भी आपके बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड जोलॉजी। फिजिक्स में सिमिलरली जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे 50 में से आपको 45 अटैम्प्ट करने थे, सेक्शन ए एंड बी। आपको जैसे पता है सेक्शन ए में आपके पास जो है 35 क्वेश्चंस थे, और सेक्शन बी में अगर हम बात करें, सेक्शन बी में आपके पास 15 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने थे। तो सिमिलरली यही पैटर्न आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी सब में सेम पैटर्न रहेगा, राइट। सिमिलरली आपके पास नीट यूजी जो है आपका 2023, इट विल कंडक्टेड इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं आपके, इनकी डेट जो है 6 मार्च से 6 अप्रैल तक, दैट मीन्स आपके पास 1 मंथ है। तो मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूँगी कि जल्दी जल्दी में फॉर्म ना भराएं, कुछ टाइम पीरियड आराम से ले लें, ब्रोशर वगैरह को ईजिली आराम से बैठ के पढ़ें, 1-2 दिन के बाद आराम से जो है पूरा फॉर्म आराम से, विदाउट एनी पैनिक, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है फॉर्म्स को फिलअप करें। उसके बाद देखिए साथ ही जो है फॉर्म की फीस जो है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज जो है इट इज़ गिवन, ये आपके पास टाइम आ गया। देन हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि फोटोग्राफ्स वगैरह, वो क्या क्या है। बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो है आप नीट की साइट से, एनटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और विदाउट एनी पैनिक, जैसे मैंने पहले ही कहा, आप आराम से इस ब्रोचर को आराम से पढ़ें कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली दी गई हुई है, और उसी हिसाब से जो है इसको फॉलोअप करके फॉर्म फिल करें। सो ईज़िली इसे फॉलोअप करते जाइए, तो ताकि आपको अच्छे से, आप अगर आप सबमिट करेंगे तो एट लास्ट आपको जब तक करेक्शन विंडो ओपन होगी उसके लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कहा, डेट्स आपके पास, राइट। ओके, देन द मेन थिंग इज़, जैसे कि फोटोग्राफ के बारे में अगर हम बात करें, सो जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है आइदरली आपका ब्लैक एंड वाइट या कलर, ठीक है, मास्क नहीं होना चाहिए, आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। देन जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट। सिमिलरली आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो आपके क्लियरली होने चाहिए, आपके पास सिग्नेचर्स के साथ आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके लेफ़्ट और राइट हैंड के और थंब के इम्प्रेशंस जो हैं वो आपके जीपीजी फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करना है। इफ़ अगर आपके पास कोई कैटेगरी है उसकी स्कैन कॉपी आपको उसके साथ जो है लगानी है। तो जो भी आप स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ लगा रहे हो तो उसकी जो रेंज है वो आपकी 10 KB से 200 KB रहनी चाहिए। पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ की अगर हम बात करें, वो आपका 4x6 आपका लेंथ विड्थ जो है आपकी वो ये होनी चाहिए, और सिमिलरली 10 KB से 200 KB होना चाहिए। सिग्नेचर्स जो हैं आपके वो 4 से 30 KB के बीच में होने चाहिए इसका साइज़। देन आपके पास बाकी के जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करें वो आपके 50 से 300 KB के बीच में होंगे, राइट। इसमें आपके पास अगर आपकी कोई कैटेगरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप उसके साथ लगाएंगे। इफ़ अगर आपके पास कोई PWBD का सर्टिफिकेट है आप वो लगाएंगे, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट्स आप इसके साथ अटैच करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके पास एक एड्रेस प्रूफ
और एक आपके पास अपना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो होना चाहिए, कोई परमानेंट एड्रेस। तो आप उसके लिए ड्राइवर लाइसेंस जो है, या फिर आप बेहतर है कि आप आधार कार्ड की जो है कॉपी इसके साथ अटैच कर लीजिए। और बाकी जो जो इम्प्रेशंस है उसकी फ़ाइल कॉपी जो है वो इस तरीके से साथ अटैच करनी पड़ेगी आपको, राइट। सिमिलरली अगर मैं कोड के बारे में बात करूँ, तो जो बच्चे जस्ट अभी 12th में है, राइट, तो वो इसके लिए कोड भरे, जो कोड है वो इसके लिए भरेंगे 01। और जो पास आउट कर चुके हुए हैं वो उनका कोड जो है 02 से 07 के बीच में रहेगा, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज सच अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं आई है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी साइट्स पर जो है ये मेंशन किया गया हुआ था कि न्यू एनसीईआरटी जो है वो बायो की पब्लिश हुई है, राइट। अपडेटेड है, बट अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस साल के नीट एग्ज़ाम के लिए न्यू पैटर्न से, न्यू जो आपकी एनसीईआरटी अपडेट है उस पैटर्न से नहीं आएगा। हो सकता है जो नेक्स्ट आपके पास, जो नेक्स्ट सेशन में आपके पास 2024 के सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका न्यू पैटर्न ऑफ जो आपका एनसीईआरटी फॉलो होगी उसमें होगा। लेकिन एज सच अभी इस वाले पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, राइट। सो आप देख सकते हो सिमिलरली आपका पैटर्न सेम है लास्ट ईयर की तरह। वही क्वेश्चंस, 200 वाला बुकलेट जो है आपके पास, सेक्शन ए सेक्शन बी वाले में से आपको जो है चॉइस है हर जगह 10 क्वेश्चंस की, 5 क्वेश्चंस की आपकी चॉइस है। और वही 720 मार्क्स का आपका एग्जाम है। 200 में से 180 क्वेश्चंस आपको जो है वो कंप्लीट करने, राइट। नेगेटिव मार्किंग का अगर पैटर्न देखेंगे वो भी सिमिलरली ही है। पॉजिटिव के लिए +4 एंड नेगेटिव के लिए -1, राइट। अनआंसर्ड के लिए कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अप्रोप्रिएटली आप उसको जो है इंसर्कल करेंगे। और अगर 2 ऑप्शंस होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें इसी चीज़ में, आपके पास इंपॉर्टेंटली एक चीज़ और, ये तो लैंग्वेजेस हो गई आपके पास, राइट। उसके बाद जैसे हमने एग्ज़ाम की डेट बोली है आपको, बाकी जो भी एडमिट कार्ड वगैरह हैं उसके बारे में बाद में एनटीए के बारे में अपडेट करेगी, ओके। देन वन मोर थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ इस बार आपका जो एग्ज़ाम्स जो भी आपके कंडक्ट होंगे उसमें से आपका स्टेट सिलेक्शन सर जो है वो भी उसी तरीके से होगी, काउंसलिंग। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है उसके के लिए भी सीट्स जो है नीट के थ्रू ही सिलेक्शन होगी। ये इंपॉर्टेंटली एक चेंज आया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप बाकी सब चीज़ें देखेंगे, वो आपका कोटा सिस्टम जो भी है वो सब आपका 15% कोटा सिस्टम जैसा है, या आपका ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, वो सब कुछ सेम है एग्जैक्टली। देन द लास्ट वन थिंग, हम सिलेबस की तरफ देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कोई चेंज नहीं है, जो पुराना सिलेबस है उसी तरीके से है, राइट। दिस वन इज़ योर, आपका ये आ गया, राइट। आप देख सकते हो ये वाला कॉलम, यहाँ पर ये वाला पार्ट एडअप है, ये जे कॉलम नर्सिंग वाला। बाकी एफएमसी की रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू हो रही है। आपकी जामिया मिलिया इस उसकी सीट्स आपके वहाँ पे मिल सकती हैं आपको। 15% आपका इंश्योर पर्सन कोटा सीट्स में है आपके पास। जेएनके के लिए सिमिलरली जैसे मालूम है कि 15% ऑल इंडिया कोड्स जो है वो आप भर सकते हैं इसमें। और बाकी बीएचयू में, एम्स में, जिम्पा में, एएमयू में ऑल अवेलेबल सीट्स आपके पास हैं। बाकी आपका क्राइटेरिया जो है एससी एसटी के लिए, ओबीएससी के लिए जो आपका रिजर्व कोटा सीट्स हैं वो भी उसी तरीके से हैं, राइट। और सिमिलरली वी हैव टू गो डाउन, ओके। जैसे ये मैंने आपको बता दिया, आपका एट लास्ट आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स वगैरह, ओके। देन आप इसको लुक ओवर कर सकते हैं आराम से बैठ के, ब्रोशर एक बार रीड करें। हम सिलेबस तक पहुंच रहे हैं। सो दिस वन, सो दिस इज सिमिलरली वही फिजिक्स के आपके टॉपिक्स हैं, राइट, केमिस्ट्री के एंड बायो के। तो आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हो साथ ही, यहाँ पे चेंज नहीं है। बट न्यू एनसीईआरटी में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट वाला हटा दिया गया है। लेकिन आप इस सिलेबस में आप देख सकते हो ये कोई भी चैप्टर्स अभी तक हटाए गए नहीं है, राइट। आप देख सकते हो बायो का सिलेबस जो है आपके पास, दिस इज़ वन फॉर योर केमिस्ट्री, ओके। देखो टिश्यू,
राइट, यहाँ पर भी है सेल, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन सब दिख रहे हैं। बट न्यू एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर्स नहीं है। 12th की एनसीईआरटी का जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वगैरह ये हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी के इस सिलेबस में ये सारा सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी तो फटाफट से आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन जो है आप इससे जुड़े रहें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेंशन मत लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। शॉर्ट वीडियोस जितनी भी हैं आप देख सकते हैं, आपकी हेल्प होगी उससे। शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आप सबको जो है रिकमेंड करूँगी कि शॉर्ट नोट्स अपने साथ साथ जो आपने बनाए हैं उनकी रिविजन्स के ऊपर ध्यान दें। और द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनके ऊपर काम कीजिए। राइट, so see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.